अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि उनको अपनी टेक्स्ट बुक को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो उनके चांसेस अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए और मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को जहन में नहीं रखा जाता और कॉलेज लेवल पे जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन चीज़ों का जिनका अभी हम जिक्र करेंगे, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए जब भी इंग्लिश को पढ़ा जा रहा हो या पढ़ाया जा रहा हो। सबसे पहले जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको इस स्लाइड में दिए गए पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज को पढ़ेंगे या लैंग्वेज को अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लेन करें या तो आपका वास्ता आप सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इन चीजों पे ये सेंटेंसेस इन चीजों का पैराग्राफ ज्यादा ख्याल में इन चीजों को, लेकिन आपने सेंटेंस पे फोकस करना शुरू कर देना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टीचर्स के साथ जब आप सेंटेंस को स्टडी कर रहे हो। होता ये होना चाहिए कि सेंटेंस इंग्लिश को वो लिटरेचर के जरिए चीजें होती हैं जो अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है एक और लिटरेचर रिफाइंड टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है। अच्छा, जब सेंटेंस से वाकिफ हो जाएं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस या सीखने की कोशिश करते हैं, वहां पे कुछ ब्रॉड पर्पसेस होते हैं कि ये पर्पसेस, ये मकासद आपने हासिल करने हैं। ऑफ कोर्स जब भी आप इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में साउंड पहले आती है, यानी आपको इंग्लिश के वर्ड्स की प्रॉपर साउंड्स प्रोड्यूस करनी आती हों। वंस आप प्रॉपर साउंड्स के साथ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपका दूसरा स्टेप शुरू होता है। वो स्टेप क्या है ये स्लाइड में ज़रा देखें, आपके सामने ये स्लाइड है। जब भी आप लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज को पढ़ेंगे या लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका वास्ता सबसे पहले सेंटेंसेस से पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये सेंटेंसेस पैराग्राफ्स की शक्ल में अरेंज होंगे, लेकिन आपने सेंटेंस पे फोकस करना शुरू कर देना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब आप सेंटेंस को स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस बनाती हैं, यानी एक सेंटेंस के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, जब आप सेंटेंस से वाकिफ हो जाएं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या चीज़ें होती हैं। देन सिंपल सेंटेंस के बाद सेकंड चीज़ कंपाउंड सेंटेंस आता है कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपस में किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। जब आप कंपाउंड सेंटेंस को स्टडी करते हैं या कंपाउंड सेंटेंस के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है तो आप देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनते हैं। समटाइम्स इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होती हैं या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेंटेंस की थर्ड टाइप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है। आपने देखना है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस से डिफरेंट होता है। और ऑफ कोर्स जब आप कम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस किस्म के कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आएंगे। जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की कितनी किस्में होती हैं, नाउन क्लॉजेस क्या होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती हैं, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होती हैं।
इन सब चीज़ों से आपकी फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर टेक्स्ट इन दिस फैशन कंटिन्यूअसली, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। आप बड़ा इजी रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ऑफ कोर्स जब आप सिंपल सेंटेंस पे जाते हैं तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स कंपाउंड सेंटेंस पे क्लॉजेस वगैरह के बारे में आप बात करते हैं तो वहाँ पे दोबारा फिर आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इस कॉन्सेप्ट के साथ वास्ता पड़ता है। सिमिलरली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी यही चीज़ है कि जब आप क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स क्लॉजेस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में क्या फ़र्क है आप सीखते भी चले जाते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस कैसे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैसे लिखते हैं, क्या स्पेशल ऐड करने से कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट बन जाती है, या क्या रिमूव करने से कोई डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। आप इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अब जब आप सेंटेंस के साथ अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स आप क्लॉज के साथ भी अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाते हैं। जब आप क्लॉज पे जाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी क्लॉजेस या तो वर्ड्स के मिलने से बनती हैं या फ्रेजेस के मिलने से बनती हैं। अब जब आप क्लॉज से नीचे आते हैं तो आप फ्रेज और वर्ड के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये फ्रेज क्या होती है। आप ऑफ कोर्स जब फ्रेज की बात कर रहे हैं, आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस को भी डिस्कस करते हैं कि फ्रेजेस की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, लाइक नाउन फ्रेजेस हैं, वर्ब फ्रेजेस हैं, इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं, पार्टिसिपियल फ्रेजेस हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस आप इनको डिस्कस करते हैं और लेबल करते हैं अपने टेक्स्ट में जब आप इनको स्टडी कर रहे होते हैं। अब जब आप फ्रेजेस को देखते हैं, ऑफ कोर्स फ्रेजेस आगे वर्ड्स के मिलने से बनती हैं और सेंटेंसेस भी वैसे वर्ड्स के मिलने से बनते हैं, क्लॉजेस भी वर्ड्स के मिलने से बनती है। लेकिन ये कि फ्रेज लेवल पे पहुंचने के बाद आप जो है वो इससे नीचे आते हैं तो आप वर्ड लेवल पे आते हैं। वर्ड लेवल पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स देखते हैं कि नाउन है, ये एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब हैं, ये वर्ब हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं, आप इनको अच्छी तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी टेक्स्ट बुक पे आप जो है वो आपके सामने कोई नाउन आया, आप लिख रहे हैं कि ये नाउन है। फिर ऑफ कोर्स जब आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं तो नाउन को आप फर्दर स्टडी करते हैं कि ये नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, नाउन की सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है, प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, या नाउन के बारे में जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह से नाउन, कुछ नाउन्स को हम कहते हैं वो कंक्रीट नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स को हम कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, देन कुछ मैस नाउन होते हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ब के बारे में भी ऑफ कोर्स आप डिटेल से पढ़ते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन की जगह क्या होती है, प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज होती है, वर्ब की सेंटेंस में कौन सी प्लेस होती है। ऑफ कोर्स आप वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेंसेस देखते हैं कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब टेंसेस को किस तरह से अफेक्ट करती है। आप इन सारी चीज़ों को जब गौर से स्टडी करते हैं तो आपके जहन में इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बैठना शुरू हो जाती हैं, और एक मर्तबा आपके जहन में वो स्ट्रक्चर्स बैठना शुरू हो जाएं तो आपके लिए लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाता है। अब अगर इसे मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि पहले आपको लैंग्वेज को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, यानी वो हिस्से, वो पार्ट्स जो लैंग्वेज को बनाते हैं, आप उनको अलग करना सीख लें, अलग अलग करके उनको डिस्क्राइब करना सीख लें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेज ऐसी आती है जब आप उन पार्ट्स को उनकी प्रॉपर जगह पे रख के सेंटेंसेस बनाना भी सीख लेते हैं, आप फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, आप क्लॉजेस कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट।
और इसके अलावा भी आपको जब आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो आप देखें कि एक पैराग्राफ लिखा गया है तो उस पैराग्राफ में टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि व्हेन यू योरसेल्फ विल बी राइटिंग तो आप अपने पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस को रखेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स आप पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उस टॉपिक सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें कि ये टॉपिक सेंटेंस है। उस टॉपिक सेंटेंस में उस पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है। और जनरली ये ट्रेडिशन है, ये एक रिवायत है कि एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जब आप सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं तो आप डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स को देखें कि वो पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह से यूज हुए हैं और वो क्या फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक को स्टडी करें। इट डजेंट मैटर कि आप टेक्स्ट बुक को टीचर की मौजूदगी में क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं या आप जो है वो टेक्स्ट बुक को ऑल अलोन एट योर होम स्टडी कर रहे हैं। और आजकल आप इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको आइडिया हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से कि क्या आपने पढ़ना है, वो किस तरह से आपका की अप्रोच होनी चाहिए जब आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को स्टडी कर रहे हो। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं उसी वक्त आप तकरीबन सारे के सारी ग्रामर डिस्कस कर रहे होंगे। और जब आप ग्रामर को सारी की सारी ग्रामर को इस तरह से डिस्कस करते हैं तो आपको ग्रामर को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है आप उसको अच्छी तरह से पिक करते हैं। आप वहाँ से बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पिक करते हैं। जब आप इतने गौर से पढ़ते हैं आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक सेंटेंस में कहाँ रख, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो काइंडली अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको इस तरीके से इस गाइडलाइन के साथ स्टडी करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और विद इन 2 or 3 months you will start feeling that now you have started understanding English text। और एक मरतबा आप इंग्लिश टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे तो विद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आप जो है आपको लगेगा कि आप इंग्लिश टेक्स्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप क्रिएट करेंगे एंड देन उस क्रिएशन को जो भी आपने जो है वो क्रिएट किया है यू विल टेक दैट क्रिएशन टू योर टीचर और यू विल टॉक टू योर फ्रेंड्स कि मैंने ये दिस इज समथिंग आई हैव रिटन। तो आप मुझे इस पे फीडबैक दें कि मेरा इसमें क्या है, किस तरह से मैंने लिखा है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी जिससे भी आप फीडबैक लेंगे वो आपको बहुत अच्छी फीडबैक देगा। आई होप कि आप इस सारी सिचुएशन को, इस सारे प्रॉब्लम को समझे होंगे और इस गाइडलाइन को यूज़ करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।